गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास सेकंड के बच्चों कैसे हो आप? तो कल हमने बच्चों डिस्कवरिंग बुक से पार्ट 9 कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो आपने भी बच्चों पार्ट 9 डिस्कवरिंग बुक से कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम ऑब्जर्वेशन बुक से पार्ट 9 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों कि पार्ट 9 में आपके बंदर के जामुन, तो ऑब्जर्वेशन बुक में पहले एक छोटा सा गद्यांश दिया गया है। पहले हम उस गद्यांश को पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम उसके गद्यांश को पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर देंगे, ठीक है। तो आज हम ऑब्जर्वेशन बुक से ही पार्ट 9 करेंगे। तो ये बताइए बच्चों, आपने अपना वर्क कंप्लीट भी कर लिया होगा पार्ट 9 डिस्कवरिंग बुक से, और पार्ट 9 को आपने अच्छे से लर्न भी कर लिया होगा, ठीक है। तो चलिए आप भी मेरे साथ साथ ऑब्जर्वेशन बुक से ही वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बच्चों पार्ट 9 बंदर के जामुन, ठीक है। ये देखिए मैं आपको चित्र दिखा रही हूँ। ये कौन है? मगरमच्छ और उसकी पत्नी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए बच्चों, पहले ये गद्यांश दिया गया है, पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसी के आधार पर प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है। एक बार कुछ जामुन मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए भी ले गया। मगरमच्छ ने पत्नी से कहा, ये जामुन मेरे दोस्त बंदर ने तुम्हारे लिए दिए हैं। बंदर के पेड़ के जामुन बहुत मीठे हैं। बंदर के पेड़ के जामुन बहुत मीठे हैं। पत्नी बोली, सच? ये जामुन तो बहुत मीठे और रसीले हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मगरमच्छ बोला, बंदर ये जामुन रोज खाता है। पत्नी बोली, अच्छा, बंदर ये जामुन रोज खाता है तो सोचो, जो रोज इन मीठे जामुनों को खाता होगा उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मगरमच्छ ने बोला, हाँ ये तो है। पत्नी मगरमच्छ से बोली, तुम अपने दोस्त बंदर को घर लेकर आना, मैं उसका कलेजा खाना चाहती हूँ, ठीक है। तो आपने बच्चों पाठ पढ़ा है, उसी पाठ में से कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो अब हम इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। मगरमच्छ कुछ जामुन किसके लिए लेकर गया? तो मगरमच्छ कुछ जामुन किसके लिए लेकर गया? तो ये देखिए, एक बार कुछ जामुन मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए भी ले गया। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में? मैं लाइन लगा रही हूँ। मगरमच्छ कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए लेकर गया। ये देखिए, मगरमच्छ कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए लेकर गया, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, बंदर के पेड़ के जामुन कैसे थे?
दूसरा देखिए, बंदर के पेड़ के जामुन कैसे थे। तो ये देखिए, मैं आपको साथ में उत्तर भी दिखा रही हूँ। बंदर के पेड़ के जामुन बहुत मीठे थे। बंदर के पेड़ के जामुन बहुत मीठे थे। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बंदर के पेड़ के जामुन बहुत मीठे थे। ये देखिए, मैंने उत्तर लिख दिया, बंदर के पेड़ के जामुन बहुत मीठे थे। अब देखिए आगे, जामुन खाकर मगरमच्छ की पत्नी ने क्या कहा। अब देखिए, जामुन खाकर पत्नी बोली, अच्छा, बंदर ये जामुन रोज खाता है, तो सोचो जो रोज इन मीठे जामुनों को खाता होगा उसका कलेजा कितना मीठा होगा। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पत्नी बोली, अच्छा, बंदर ये रोज जामुन खाता है, तो सोचो रोज इन मीठे जामुनों को खाता होगा उसका कलेजा कितना मीठा होगा। ठीक है, पत्नी बोली, बंदर ये जामुन रोज खाता है, तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। ये देखिए, पत्नी बोली, बंदर ये जामुन रोज खाता है, तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, कलेजा का क्या अर्थ है। देखिए, कलेजा क्या होता है बच्चों? हृदय भी होता है, दिल भी, सीना। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? कलेजे का क्या अर्थ है? हृदय। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है? हृदय या दिल, आप सीना भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब हम एक बार उत्तर को पढ़ते हैं। मगरमच्छ कुछ जामुन किसके लिए लेकर गया? मगरमच्छ कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए लेकर गया। ठीक है, बंदर के पेड़ के जामुन कैसे थे? बंदर के पेड़ के जामुन बहुत मीठे थे। जामुन खाकर मगरमच्छ की पत्नी ने क्या कहा? पत्नी बोली, बंदर ये जामुन रोज खाता है, तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। ठीक है, कलेजे यानी कलेजा का क्या अर्थ है? हृदय या दिल। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 तो हमने पूरा कर लिया। प्रश्न नंबर 2, बंदर को मगरमच्छ की सच्चाई का पता नहीं चलता तो क्या होता? तो लिखें। तो बंदर को अगर मगरमच्छ सारी बात नहीं बताता, यानी सारी सच्चाई नहीं बताता, तो वो मगरमच्छ बंदर को अपने घर ले जाता और मगरमच्छ की पत्नी उसका कलेजा खा लेती, क्योंकि मगरमच्छ की पत्नी बंदर का कलेजा खाना चाहती थी। अगर उसे सच्चाई का पता नहीं चलता तो बंदर उसके घर पहुंचता और पहुंचने के बाद उसकी पत्नी उसका कलेजा
खा लेती। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बंदर को मगरमच्छ की सच्चाई का पता नहीं चलता तो क्या होता, तो हम लिखेंगे अगर ये देखिए, अगर बंदर को सच्चाई का पता नहीं चलता तो मगरमच्छ की पत्नी बंदर का कलेजा खा लेती, है ना। तो ऐसा ही होता, अगर मगरमच्छ सारी सच्चाई नहीं बताता बंदर को तो घर पहुंचने के बाद क्या होता, तो उसकी पत्नी तो उसका कलेजा ही खाना चाहती थी और वो घर पहुंचने के बाद उसका कलेजा खा लेती। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए प्रश्न नंबर 3 हम कल करेंगे। पढ़ते हैं एक बार। मगरमच्छ बंदर को पीठ पर बैठाकर पानी में ले गया। बातों ही बातों में मगरमच्छ ने बंदर को सारी बात बता दी। दोनों के बीच हुई बातचीत को लिखें। तो क्या बातचीत हुई थी, यही कि कुछ दूर तक मगरमच्छ बंदर को अपने पीठ पर बैठाकर ले जाता रहा, तो उसने बंदर को सारी सच्चाई बता दी थी कि मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। तो बंदर ने क्या कहा, मैं अपना कलेजा तो अब वहीं पेट पर ही छोड़कर आ गया हूँ। ठीक है, तो इस दोनों के बीच जो भी बातचीत हुई है उसे हम कल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 तक देखिए, मैंने वर्क करवा दिया है बच्चों, तो आप इस गद्यांश को अच्छे से पढ़िए, फिर आप अपने उत्तर यहाँ लिखिएगा। ठीक है बच्चों। पार्ट 9 आज आपको ऑब्जर्वेशन बुक से करना है, तो इसीलिए जितने भी मैंने प्रश्न उत्तर ये करवाए हैं बच्चों, ये देखिए उत्तर को आप अच्छे हैंडराइटिंग में लिखिएगा और साथ साथ इन उत्तर को यानी प्रश्न उत्तर को याद भी कर लीजिए। ओके।